आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का यूज किया जाता है अपने डेटा को समरी के फॉर्म में देखने के लिए, समराइज करके देखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई डेटा है, आप उसको अलग अलग कैटेगरी में रख करके देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक शीट बना रखी है जिसमें ऑर्डर आईडी दे रखा है, कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखी है, अमाउंट, डेट और उसके साथ यहाँ पे कंट्री दे रखा है। तो पाइवट टेबल को चलाने के लिए सबसे पहले हमें पूरी शीट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक आपको डायलॉग बॉक्स मिल रहा होता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। सेलेक्ट टेबल रेंज में आपकी पूरे टेबल रेंज का सिलेक्शन रहता है। न्यू वर्कशीट, आप चाहते हैं कि हमें जो पाइवट टेबल बनाना है वो न्यू वर्कशीट पे बनाना है, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो न्यू पे ऐड होके आता है। अगर आप चाहते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी पे आप चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। इस तरीके से उसी शीट पे ऐड होके आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो अपना पाइवट टेबल बनाना है वो न्यू वर्कशीट पे, तो हमें यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप देखेंगे इस तरीके से एक पाइवट टेबल आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइकन बन के आ रहा है और इधर साइड में टेबल फील्ड के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये 4 डायलॉग बॉक्स आपको मिल रहे हैं। फिल्टर है, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको जो पाइवट टेबल बनाना है उसमें आपको डेटा किस तरीके से रखना, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें ये देखना हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में या कितने कितने अमाउंट में सेल हुआ है, तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट को ड्रैग करा के रॉ फील्ड में रखा। इस तरीके से आपको ड्रैग करा के लाना है या आप टिक कर सकते हैं इस तरीके से, उससे भी आ जाता है। प्रोडक्ट को हमने लिया, कौन सा प्रोडक्ट हमारा कौन सी कंट्री में, तो कंट्री को भी हमने ड्रैग करा के रॉ फील्ड में रख लिया। कितने अमाउंट में सेल हुआ, तो जितने भी हमारे वैल्यूज होते हैं न्यूमेरिकल, उसे हमें हमेशा वैल्यू में लेना होता है, तो इसको हम वैल्यू में रख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पाइवट टेबल बन के आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे एप्पल जो है वो कनाडा में, फ्रांस में इतने इतने अमाउंट में बिका और इसका सम दिखा रहा है। बनाना जो है वो इसका सम आप देख सकते हैं, कहाँ पे बिका है, कितने अमाउंट में वो देख सकते हैं। कनाडा में इतने में, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट इतने में, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं हमें ये कॉलम वाइज डेटा रखना है तो आप इसको कॉलम वाइज दे सकते हैं, तो ये कॉलम वाइज बन के आएगा। तो जिस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज इसमें करना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन कॉलम का जब आप यूज करते हैं तो डेटा बहुत दूरी पे चला जाता है और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो रो में आप इजीली उसको समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसको मैनेज करके देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और कॉलम लिया और उसके साथ सम ऑफ अमाउंट, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमारा कौन सी कंट्री में कितने अमाउंट में सेल हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फिल्टर बटन बन के आ रहा है। इसका क्या काम होता है, यहाँ से आप अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करके देख सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं आपको सभी का रिकॉर्ड नहीं देखना है, तो आपको जो जो देखना है बस आपको उस पर टिक करना है, ओके प्रेस करना है। अब आप देखेंगे केवल उतने ही रिकॉर्ड्स आपको शो कर रहे हैं। एप्पल कनाडा, फ्रांस में इतने में बिका, अमाउंट सारा दिखा रहा। बनाना जो है वो कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यूनाइटेड स्टेट में इतने इतने अमाउंट में बिका, और इन सभी का मिला के आपको यहाँ पे ग्रांड सम भी शो होता है। अगर आपको सभी का देखना है सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से सभी का शो करेगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको डेट वाइज भी देखना है कि किस डेट में हुआ है, तो डेट को भी हम ले लेते हैं रो में। मैं डेट को भी ड्रैग करा के रो में ले लिया। अब आप इसको देखिए किस तरीके से आ रहा। एप्पल जो है वो कनाडा में 16/1/2012 को इतने अमाउंट में बिका। फ्रांस जो है वो इस डेट में इतने अमाउंट में बिका है। तो इस तरीके से आप जैसे भी अपने डेटा को देखना चाहें, डेट वाइज देखना चाहें या कंट्री वाइज देखना चाहें या फिर प्रोडक्ट वाइज देखना चाहें, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें कैटेगरी वाइज देखना है तो कैटेगरी वाइज ले लेते हैं हम।
यहाँ पे कैटेगरी जो है हमारी वो 2 है, यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें फिल्टर में लेना है तो कैटेगरी को हम फिल्टर में ले लेते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी जो है हमारी वो फिल्टर में आ रही है ऊपर। आप चाहते हैं कि हमें सभी का नहीं देखना, अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सभी का दिख रहा है, यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स सभी का शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि हमें सभी का नहीं देखना है, केवल फ्रूट का देखना है, ओके पे प्रेस करिए। तो यहाँ पे जितने भी फ्रूट के डेटा हैं वो सारे फ्रूट का यहाँ पे दिखाएगा। और अगर आप केवल वेजिटेबल्स का देखना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स का देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है या कुछ इस तरीके का डेटा है तो आप उसको पूरा अपने अकॉर्डिंग जैसे मैनेज करके देखना चाहें देख सकते हैं, चाहे वो डेट वाइज हो, अमाउंट हो, कैटेगरी हो, प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पाइवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है पाइवोट चार्ट। अब इसी डेटा को आप चाहते हैं हमें पाइवोट चार्ट में दिखाना है, यानी शीट में ना दिखा करके पाइवोट चार्ट में दिखाना चाहते हैं, यानी चार्ट ग्राफिकल में दिखाना है। पाइवोट चार्ट पे क्लिक करके चार्ट का फॉर्मेट चूज करिए, जैसा भी आपको चार्ट का फॉर्मेट लेना है ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही डेटा हमारा चार्ट में भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइवोट टेबल हटाना चाहते हैं, पहली वाली शीट पे वापस जाना चाहते हैं, तो यही टैब पे शीट 2 टैब पे जिसपे आपका पाइवोट टेबल है कर्सर रखना है, माउस का राइट क्लिक करना है और डिलीट शीट पे क्लिक कर देना है, डिलीट। अब आप देखेंगे जो पाइवोट टेबल बन के आ रहा था वो डिलीट हो गया, आपकी शीट बिल्कुल पहले जैसी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आप उसे सेव भी करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वो है रिकमेंडेड पाइवोट चार्ट टेबल। इसमें क्या होता है, आपको टेबल के चार्ट के यहाँ पे पाइवोट टेबल के पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट मिलते हैं। अगर आप उनका यूज करना चाहते हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, रेंज को सिलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। इस तरीके से पहले से बना बना फॉर्मेट आपको मिल रहा होता है जिसके साथ आपको काम करना है, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको ये डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। हटाना है, इसी पे कर्सर रख के माउस का राइट क्लिक एंड डिलीट। तो ये था हमारा पाइवोट टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टेबल का आता है, ये पहले भी हम इस ऑप्शन को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे टेबल्स में अगर आप कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं तो आप स्टाइल लगाना चाहते हैं इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको लेना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर बटन आ रहा। आप चाहते हैं कि सभी रिकॉर्ड को हमें नहीं देखना है, बस कुछ रिकॉर्ड हमें देखना है, तो आप यहाँ से आके फिल्टर करके रिकॉर्ड को देख सकते हैं। फिल्टर हटाना है, कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, फिल्टर आपका रिमूव हो जाता है इस तरीके से। बाकी ये आप डिजाइन्स को ऑन ऑफ कराना चाहें, हेडर रो को, टोटल रो को आप ऑन ऑफ करा सकते हैं, बांडेड रोज को, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट, लास्ट कॉलम को हाईलाइट, बांडेड कॉलम्स को हाईलाइट। आप अगर फिल्टर बटन को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, शो करना है तो शो। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं परमानेंटली तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम टेबल का यूज करके टेबल पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशंस पे। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, इनका क्या काम होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये ऑप्शंस सारे आपने एमएस वर्ड 2016 में भी पढ़े हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो है पिक्चर का। आप अगर आप पेज पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं शीट पे तो इस तरीके से पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर में कुछ सेटिंग्स करनी है, आपको बॉर्डर लगाना पिक्चर में तो आप इस तरीके से बॉर्डर्स लगा सकते हैं। बॉर्डर कलर आपको चेंज करना है तो बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर में इफेक्ट आपको देना तो ये डिफरेंट आपको इफेक्ट्स दे रखे होते हैं जो आप इस पे अप्लाई
कर सकते हैं। हाइट भी आपको बढ़ानी है, हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं। पिक्चर को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये पिक्चर के कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। पिक्चर का लेआउट आपको बदलना है तो पिक्चर का लेआउट भी आप बदल सकते हैं। डिलीट करना है, सिलेक्शन लेंगे, डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर का आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है पिक्चर का, ये ऑफलाइन जो भी आपकी पिक्चर गैलरी में सेव है आप उन्हें ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन दे रखा होता है ऑनलाइन पिक्चर। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके डायरेक्टली एक्सेल शीट पे ला सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगा, वेट करना है। देन इमेज सर्च पे क्लिक करना है। अब जो भी इमेज आपको सर्च करना है उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर पिक्चर एंड सर्च। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर के कई सारे इमेजेस हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब जो भी इमेज आपको लेना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है इंसर्ट, क्लिक करके आप इसको पेज पे ले सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। आपके पास इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से पिक्चर ऐड होके आ जाती है। इसमें भी अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, लाइक कलर इफेक्ट आपको देना है, मोड चेंज करना है, तो आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या इसकी जगह कोई दूसरा पिक्चर लेना चाहते हैं तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शेप का मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट आपको शेप्स दे रखे होते हैं, आप इन शेप्स का यूज कर सकते हैं। ये रिसेंटली यूज्ड में जो भी आपने रिसेंट में यूज किए होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो होता है। लाइंस, यहाँ पे कुछ लाइन शेप मिल रहे होते हैं, आप इस तरीके से लाइन शेप बना करके लाइन में स्टाइल वगैरह हमें चेंज करनी है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइन की विड्थ आपको बढ़ानी है तो लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे शेप मिल रहा होता है। इसके अंदर भी अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं या पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें कोई पिक्चर आपको लगाना है, इसके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। ग्रेडियंट मल्टीपल कलर का मिक्सचर होता है, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। टेक्सचर्स आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कई सारे शेप्स यहाँ पे दे रखे होते हैं, बैनर्स के हो गए, स्टार्स के हो गए, एरोस के हो गए, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं अगर आपने किसी डेटा को या किसी भी टेक्स्ट या कंटेंट को आप थोड़ा ग्राफिक्स में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट चूज करना है, कैसा फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं चूज कर लेना है। लिस्ट का लेना चाहते हैं, प्रोसेस हो गया, साइकिल का हो गया, ठीक है, इस तरीके से, या फिर हायरार्की का लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लेना है। जैसे आपको प्रोसेस का दिखाना है कि हमें यहाँ पे जाना है, फिर इस तरीके से तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे उसी तरीके से ऐड होके आएगा। यहाँ पे आपको जो भी दिखाना चाहते हैं एडिंग आप ऐड कर लीजिए। या सर यहाँ पे आप इसको चेंज करते हैं, डिजाइन पे आकर के इसका फॉर्मेट आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है जो चेंज होके आएगा। तो डिफरेंट यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के फॉर्मेट आपको दे रखे हैं। मान लीजिए हमें साइकिल का लेना है तो हमने यहाँ पे साइकिल का ले लिया इस तरीके से।
इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमें शेप्स ऐड करने हैं तो यहाँ से आकर के आप जितने चाहे शेप्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से बुलेट अगर आपको कुछ लिस्टिंग करके वर्क करना है तो आप यहाँ से लिस्ट भी ले सकते हैं। टेक्स्ट पेन पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितना भी टेक्स्ट आपने इन बॉक्सेस में या इन शेप्स में लिखे होते हैं वो सारे टेक्स्ट पेन में शो करता है। यहाँ से भी अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पे ऐड होता चला जाता है। प्रमोट इस तरीके से लेवल को बढ़ाने और कम करने के लिए, या आप इसको मूव कराना चाहते हैं राइट टू लेफ्ट में तो आप इसकी पोजीशन को भी मूव करा सकते हैं। इस तरीके से मूव अप, मूव डाउन, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लेआउट आ रहे हैं जो जिस तरीके का आप लेंगे उसी से रिलेट आप यहाँ पे लेआउट उसका देख सकते हैं। फॉर्मेट उसका चेंज होके आ जाता है। जैसा भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे आता है। अगर आपको कलर ये नहीं रखना है तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर आपको लेना है। स्टाइल बदलना है तो आप यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। प्रीसेट ग्राफिक कर देते हैं या कन्वर्ट टू ग्राफिक, तो इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से अगर आप कोई डेटा ग्राफ में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है हमें स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का यूज करके कोई भी एरिया जो आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग के थ्रू लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए ब्राउजर पे आके हमने कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च किया, ब्राउजर या कोई भी फाइल आपकी खुली हुई है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप मान लीजिए इसी डिस्प्ले का आपको लेना है तो हमने यहाँ ऑप्शन पे आ जाना है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देना है, स्क्रीन क्लिपिंग। टास्क बार से डायरेक्टली उसे ओपन कर लेना है। जितने एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतना आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। कुछ एरिया का स्क्रीनशॉट अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपके कीबोर्ड में भी एक बटन दे रखा होता है इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का भी यूज करके किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेकर के किसी भी सॉफ्टवेयर पर पेस्ट कराते हैं तो वो हमारा उस पे ऐड होकर आ जाता है। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से इंसर्ट बटन को प्रेस कर लेना है। इंसर्ट में प्रिंट स्क्रीन क्लिक करना है, जितने का भी आपको लेना है। अब उसको अगर आप पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी करके तो उतना एरिया हमें यहाँ पे शो करता है। चार्ट्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिफरेंट यहाँ पे चार्ट के फॉर्मेट शो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं चार्ट का यूज किस लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक डेटा तैयार है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस डेटा को हमें ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, या आप चाहते हैं इस डेटा को हम चाहते हैं कि हमें ग्राफ में दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो जितने एरिया को आप दिखाना चाहते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में चार्ट में आप लेना चाहते हैं उतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इतने एरिया को हमें ग्राफ में दिखाना है। सेलेक्ट करने के बाद या इतने एरिया हम पहले ले लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आ जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। रिकमेंडेड चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से चार्ट के बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स आपको मिल रहे हैं, स्टाइल्स मिल रहे हैं। आप उनके साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके का लेना है चार्ट कॉलम्स का, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड होता है, इनका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग कोई चार्ट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट चार्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2D कॉलम्स आपको शो कर रहे हैं, 3D कॉलम्स 2D बार्स है, 3D बार्स है। अब जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं वो उस फॉर्मेट में शो होने लगता है। अगर आपको पूरा डेटा चार्ट में रखना है, पूरा डेटा आपको ग्राफ में दिखाना है तो पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और चार्ट पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से पूरे डेटा को भी हम ग्राफिकल में दिखा सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जितना डेटा लेना चाहें उतना डेटा आप इसमें भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से
जो डेटा हमारे यहाँ पे शीट पे शो कर रही है वही सभी डेटा आपके ग्राफ में भी आ रहे हैं इस तरीके से। तो अब जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। एक प्रॉपर्टी ओपन होके आती है चार्ट की सेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। एक्सिस, यहाँ पे ये एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सिस। अगर आप इस पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लिक करें तो नीचे ये जो हमारी एक्सिस आ रही हैं ये यहाँ पे हाइड हो जाती हैं। इस तरीके से शो करना है बाहर क्लिक। अगर आप प्राइमरी वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकली हमारे यहाँ पे हाइड हो जाती है। शो करना है तो एक्सिस को यहीं से शो भी करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्सेस टाइटल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल ऐड होके आ रहा है। इस पे आप टाइटल कोई देना चाहें तो आप यहाँ पे आके कोई टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया। इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको मैं नहीं रखना है तो नन पे क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाता है। रखना चाहते हैं अब आप चार्ट रखेंगे तो चार्ट के ऊपर आता है। अगर आप सेंटर्ड ओवरली करेंगे तो इस तरीके से सेंटर में शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डेटा लेबल्स का। डेटा लेबल्स का क्या काम होता है? अब जैसे यहाँ पे जो डेटा हमने लिया है वो इस तरीके से आ रहा है और उस ग्राफ में जो इस तरीके से शो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि हमारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं? तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये नंबर्स के बेस पे किस तरीके से शो करता है। मान लीजिए इतने को हम ले लेते हैं और ग्राफ में हमने सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो मार्क्स आ रहे हैं, जो हिंदी के जितने भी नंबर्स हैं वो किस कलर से शो कर रहे हैं आपको? वो ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। जितने भी इंग्लिश के मार्क्स हैं वो सारे आपके ऑरेंज कलर से आ रहे हैं। जो मैथ्स के हैं वो ग्रे कलर से, फिजिक्स के हैं जो इस कलर से, केमिस्ट्री के हैं जो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को भी अगर शो करना चाहते हैं, नंबर्स को भी शो करना चाहते हैं तो डेटा लेबल्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप सेंटर लगाते हैं तो आप देखेंगे वैल्यूज सेंटर पे शो करती हैं इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं हमें इनसाइड एंड करना है या इनसाइड बेस करना है, आउटसाइड, अगर आप डेटा कॉलआउट्स करते हैं कॉलआउट्स में तो इसमें जो डेटा आपका शो करता है वो नेम के साथ शो करता है। नेम भी शो करेगा, उसके साथ आपके डेटा भी शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लेजेंड्स आ जाता है। ये हमारी लेजेंड्स कहलाती हैं जो इस तरीके से कलर्स में आ रहे हैं, इन्हें लेजेंड्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे विथ लीजेंड ये करते हैं, अभी केवल लीजेंड शो करिए। अगर आप विथ लीजेंड की डेटा को दिखाना चाहते हैं तो विथ लीजेंड लगा देंगे तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यूज भी शो कर रही हैं। अगर आप विदाउट कर देते हैं तो यहाँ पे आके नो लीजेंड्स, यहाँ पे लीजेंड्स के साथ नहीं शो करेगा लेकिन डेटा आएगा, लीजेंड्स नहीं आएंगे। यानी कि आइकन जो आ रहे हैं ये नहीं आपके शो करेंगे। इसी तरीके से ग्रिड लाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आउटर पे, बैकग्राउंड पे ग्रिड लाइन को अगर आप हाइड शो करना चाहते हैं, लेजेंड्स की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, आप राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर पे, बॉटम पे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चार्ट का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप चार्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चार्ट का लेआउट हो जाता है। कलर, अगर आपको ये कलर नहीं रखना है तो चार्ट का कलर भी अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कलर आप लेना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है चार्ट स्टाइल का। अगर आप चार्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, चार्ट स्टाइल पे आ जाते हैं। इस तरीके से हम चार्ट की स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी स्टाइल आपको रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्विच टू रो। अब इस तरीके से आप चाहते हैं जो नेम हमारे इस तरीके से शो कर रहे हैं एक्सेस पे, हम उन्हें लेजेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रो टू हेडिंग करना चाहते हैं या कॉलम टू रो। तो अगर आप स्विच टू रो करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेम हमारे यहाँ पे कॉलम्स में शो कर रहे हैं वो यहाँ पे लेजेंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं और जो सब्जेक्ट थे वो सिंपल यहाँ पे एक्सेस में कन्वर्ट हो गया है।
स्विच टू रो टू कॉलम करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट डेटा। अब जैसे मान लीजिए आपने चार्ट में इतना एरिया सेलेक्ट किया हुआ, तो इतना एरिया आपको ग्राफ में शो कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें शीट का कुछ एरिया और भी सेलेक्ट करना है, उसमें ऐड करना है, तो सेलेक्ट डेटा पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप और भी अगर ऐड करना चाहते हैं, चार्ट को हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, सेलेक्ट रेंज पे आकर के आप डेटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि आपको अब डेटा यहाँ तक रखना है, ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटा ऐड हो जाता है, ग्राफ भी आपका इस तरीके से शो होने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो है चेंज चार्ट टाइप। मान लीजिए आपको इस तरीके का चार्ट नहीं रखना है, तो आप यहाँ से आके चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में पहले से बने टेम्पलेट्स मिलेंगे, कॉलम्स में रखना चाहते हैं आप, लाइन में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से लाइंस में शो करेगा। फिर से इसी पे आए हम, पाई में अगर आप लेना चाहते हैं पाई में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट के फॉर्मेट होते हैं, जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी के साथ आपका डेटा शो करेगा। कॉम्बो लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास मूव चार्ट का आ रहा है। आप चाहते हैं कि इस चार्ट को हमें किसी दूसरी शीट पे मूव कराना है। यहाँ पे सारी शीट शो कर रही हैं, इतनी एग्जिस्टिंग है यहाँ पे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसको हमें शीट 3 पे करना है, ओके कर देते हैं। अब आप देखिए जो हमारा चार्ट है वो शीट 3 पे मूव होके आ गया है। इसी में आप चाहते हैं कि हमें इस पे ना, ये तो हमारी एग्जिस्टिंग शीट थी, हम चाहते हैं एक नई शीट ऐड होकर आए, तो आप यहाँ पे न्यू शीट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए शो कर रहा है चार्ट 1। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से एक न्यू शीट ऐड होकर आ जाती है जिसमें आपका चार्ट शो करता है। फिर से आपको किसी दूसरे पे मूव कराना है, यहीं पे आकर के आप इसको मूव भी करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कई सारे अलग अलग वर्ष या डिपार्टमेंट आदि की सेल्स की तुलना जो होती है उसको चार्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं, या आपने कोई चार्ट इंसर्ट किया हुआ है उसका कलर या स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आप आए तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आप चार्ट एरिया के बैकग्राउंड पे कोई कलर लेना चाहते हैं, चार्ट एरिया के बैकग्राउंड पे आप कलर दे सकते हैं इस तरीके से। चार्ट टाइटल, ये चार्ट टाइटल आ रहा है, इसके बैकग्राउंड पे आप कुछ फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, ये नीचे जो हमारी एक्सेस आ रही है हॉरिजॉन्टल, इसकी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं तो आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वर्टिकली है, लीजेंड्स आप करेंगे तो लीजेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती हैं, लीजेंड्स की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। इससे आप अपने चार्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। प्लॉट एरिया करेंगे तो यहाँ पे केवल प्लॉट एरिया सेलेक्ट होता है, आप प्लॉट एरिया में इफेक्ट लगा सकते हैं। एक्सेस, अगर आपको सीरीज का कलर चेंज करना है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सीरीज का कलर सेट है कि ब्लू से हिंदी वाले शो कर रहे हैं और ये रेड ग्रीन जितने भी आ रहे हैं वो सब अलग अलग कलर्स में शो कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक्सेस का कलर चेंज करना है, सीरीज का कलर चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो हिंदी वाली सीरीज है उनका कलर हमें चेंज करना है, कुछ और कलर लेना चाहते हैं, तो सीरीज हिंदी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कोई दूसरी सीरीज का चेंज करना है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो सारी सीरीज आपकी सेलेक्ट हो जाती हैं, आप यहाँ पे आकर के चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर्मेट सिलेक्शन पे आते हैं तो यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको सॉलिड कलर बैकग्राउंड पे रखना है, यहाँ पे देखिए जो भी सिलेक्टेड होगा चेंजेस आपका जो होगा वो उसी में होगा केवल। तो सॉलिड रखना आपको, ग्रेडियंट आपको लगाना है, या पिक्चर टेक्सचर्स आप इसके बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, चार्ट को थोड़ा सा और भी डायनामिक बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ग्रिड लाइंस हो गया, बार्स में आपको दिखाना है, कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट के ऑप्शन थे। आप इंसर्ट पे जब आते हैं तो ये सब फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी मिलता है चार्ट को
कोई दूसरे फॉर्मेट में देने के लिए, किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको लेना है तो ये सब फॉर्मेट होते हैं। जैसे मान अब यहाँ पे देखिए कैसे आप समझेंगे, यहाँ पे 33 है, लो है नंबर, तो यहाँ पे लाइन जो है नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम ऊपर गया तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए सीरीज में नंबर जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे 98 शो कर रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आ गया क्योंकि नंबर यहाँ पे कम हो गया इस सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। या कॉम्बो आप लेना चाहते हैं, लाइन भी रखना है आपको और इस तरीके से कॉलम्स भी रखने, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट का ऑप्शन था। ये भी चार्ट का ही फॉर्मेट होता है, 3D में आप अलग अलग जो आप यहाँ से पाइवोट टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके साथ चार्ट को कन्वर्ट करना। तो ये सारे जो होते हैं वो अलग अलग चार्ट के फॉर्मेट होते हैं। आप अपने डेटा को जिस भी चार्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके बॉर्डर्स पे कर्सर रखना है, इस तरीके से क्लिक करके कीबोर्ड के बटन से डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। तो ये तो हमारा चार्ट का ऑप्शन था। तो ये हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके चार्ट इंसर्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमें शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो आपको यहीं पे हेडिंग रखना है, मेन हेडिंग पे, या इस तरीके से सिलेक्शन ले लेना है और यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करना है ऑल्टर के साथ F1। इस तरीके से चार्ट बन के आ जाते हैं। यानी बिना ऑप्शन पे क्लिक किए आप शॉर्टकट की से कैसे करेंगे, आपको जितने एरिया को लेना है उतना एरिया सेलेक्ट करिए और ऑल्ट के साथ F1 को प्रेस करिए। इस तरीके से चार्ट ऐड होकर आ जाता है। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्पार्कलाइन पे आ जाते हैं। तो ये भी आपके डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे चलाते हैं, हमने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम्स पे आकर के लाइन पे क्लिक कर देना है। डेटा रेंज में आपको रेंज दे देना है, जितने रेंज का आप देखना चाहते हो। यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओके कर देते हैं। अब आप देखिए इस तरीके से लाइन बन के आ रहा, इस तरीके से। यहाँ पे नंबर ज़्यादा था, लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे नंबर जैसे ही कम आया आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आ गई है लाइन। तो इस तरीके से लाइंस में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे चार्ट को जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बार ओपन होके आती है, वैसे ही आप इसका भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी बार आ रही है। डेटा को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉलम्स में भी दिखाना चाहते हैं, कॉलम्स में या विंडोज में, इस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है शो हाइड का ऑप्शन। सबसे पहले हाई पॉइंट, जैसे हम चाहते हैं जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें हाईलाइट कराना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो सब आपके यहाँ पे हाईलाइट होने लगते हैं रेड कलर के पॉइंट से। इस तरीके से आप इसको देखें, ये रेड पॉइंट आ रहा। फिर से इसको अगर हम सेलेक्ट करें, अगर आप यहाँ पे लो पॉइंट कर देते हैं तो जितने लो पॉइंट होंगे वो हाईलाइट होंगे। निगेटिव पॉइंट, कोई नंबर अगर आपका माइनस में है वो हाईलाइट कराएगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को ऑन कर देते हैं तो जितने भी फर्स्ट पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाते हैं, लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट। और यहाँ से मार्कर्स, जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, उनको दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये स्टाइल नहीं रखनी है तो आप यहाँ से आके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपको लेना हो सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर कलर को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें हाईएस्ट पॉइंट कर रहे हैं या लोएस्ट पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रेड कलर आ रहा है, केवल उसी से ये हाईलाइट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप मार्कर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो निगेटिव पॉइंट्स है वो इस तरीके के कलर से हाईलाइट हो, या फिर जो हाईएस्ट पॉइंट है मार्कर्स है वो इस तरीके से हाईलाइट हो, या जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इस तरीके से हाईलाइट हो ग्रीन कलर से। सभी पे हमने यहाँ पे लो पॉइंट है जो इस तरीके से हो। अब आप यहाँ से शो करेंगे तो देखिए उसी कलर में आपका सारा शो करेगा जैसे आपने सेट किया होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप ऑफ करेंगे हाइड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस आप एक में कर रहे हैं वो सारा साथ में एक साथ सब में हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डेटा अलग अलग सभी में अलग अलग चेंज करना, अलग अलग स्टाइल देना है, क्योंकि ये अभी ग्रुप में है इस वजह से सभी में एक साथ काम हो रहा है, तो इसके लिए पहले हमें यहाँ से आकर के इसको कर देना है अनग्रुप। अनग्रुप जब आप कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेल्स अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं आपके, और सभी में आप अलग अलग स्टाइल्स
लगा सकते हो इस तरीके से। इसको भी अनग्रुप कर देते हैं। सबको आपको जिसको जिसको करना है आप सेलेक्ट करके अनग्रुप कर सकते हो। फिर से करना चाहते हैं ग्रुप में, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप। अब जो भी चेंजेस आप करेंगे वो सब हमें एक साथ सभी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं सभी को, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्कलाइन करते हैं तो जितना सेलेक्टेड होगा केवल उतना रिमूव करेगा। आप चाहते हैं शीट में जितने भी ग्रुप में वो सब हट जाएं, सेलेक्ट करके ओके। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लाइंस में भी दिखा सकते हैं।